नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बदायूं में तेज रफ्तार पेड़ से टकराने के बाद युवक की मौके पर मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर बड़ी जनसभा करने का ऐलान किया। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का सपा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला दहन किया गया। गाजीपुर में युवती की मौत पर सपा कार्यकर्ता और साथी ग्रामीणों में पथराव। हरदोई में झपकी आने से बाइक फिसलती, पिता घायल, हेलमेट से बेटे की जान बची। बदायूं में जमीन विवाद में दो युवकों ने जमकर चली वाराणसी में पूर्व मंत्री ने नारी शक्ति मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक टक्कर के बाद 11 लोगों की मौके पर मौत। मुगलसराय में पहलगाम शहीदों को कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। जसपुर में मंत्री भरत सिंह चौधरी का दौरा, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। ऋषिकेश एम्स दीक्षांत समारोह में पहले उपराष्ट्रपति, दौरे को लेकर हुई हाई अलर्ट। जमुई में डीएम और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। गया में तेज रफ्तार कार ने टक्कर से 2 बच्चियां घायल हो गईं। सहरसा में भीषण आग से 6 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। कोटा में 27 अप्रैल को जैन धरोहर दिवस का आयोजन किया गया। जैसलमेर में खेत में महिला का शव मिला है, लूट के बाद हत्या की आशंका। पटना में दिन दहाड़े लखनऊ में युवती की संदिग्ध पिटाई के बाद हालात गंभीर, जांच जारी है, पिटाई का मामला आया सामने। जैसलमेर में खेत में महिला का शव मिला, लूट के बाद हत्या की आशंका। लखनऊ में युवक की संदिग्ध पिटाई के बाद हालात गंभीर, जांच जारी है। पटना में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार फरार। कानपुर में मामूली कहासुनी खूनी झगड़े में तब्दील, युवक हुआ घायल। वाराणसी के एक होटल में युवक की रहस्यमयी मौत हो गई। गोरखपुर में छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। प्रयागराज में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप और साथ ही कई जख्मी भी हुए। मुजफ्फरपुर में बंद घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की गई। गया में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। झांसी में दहेज के लिए नोएडा में कंपनी कर्मचारी से लूट की गई है। ससुराल पक्ष से घिरा है, हत्या का आरोप, झांसी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल, साथी फरार। दरभंगा में अपहरण के बाद किशोर की हत्या, परिवार में कोहराम। मेरठ में कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस अलर्ट है। सीतापुर में किशोरी का अपहरण, तलाश में जुटी पुलिस टीमें। आरा में पुरानी रंजिश में चली गोलियां, 2 लोग घायल।
अलीगढ़ में घर में घुसकर महिला से लूट, बदमाश हुआ फरार। बलिया में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सहारनपुर में गैंगवार में एक की मौत, 2 घायल, इलाके में तनाव। समस्तीपुर में बैंक के पास लूट की वारदात से दहशत मचा। फतेहपुर में घर पर धारदार हथियार से हमला, हालत नाजुक है युवक की। छपरा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, कई तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद में नकली नोट गिरोह का खुलासा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अमेरिका के खिलाफ नाकाबंदी के तहत 31 जहाजों को वापस लाया गया। सुबह 9 बजे तक बंगाल में 18% और तमिलनाडु में 17% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बारामती में वोट डालने से पहले डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने अजीत पवार के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की वोटिंग शुरू हुई। दोगुनी कीमत पर रिकॉर्ड 25 लाख टन यूरिया आयात करेगा भारत। नाइजीरिया आतंकियों ने बोर्नो में एक गांव पर किया हमला, कई घरों को लगाई आग, 11 की मौत। ट्रंप जब चाहेंगे तब खत्म होगा ईरान संघर्ष, व्हाइट हाउस में कहा गया। भारत के साथ जल्द सबमरीन डील साइन कर सकता है जर्मनी, रक्षा मंत्री ने कहा। ट्रंप के शासनकाल में अवैध प्रवेश की तुलना में लीगल इमिग्रेशन में आई गिरावट। बंगाल विधानसभा चुनाव पहले चरण में आज 152 सीटों पर होगा मतदान। विधि विधान के साथ खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। सोने चांदी में उछाल, 23 अप्रैल को गोल्ड ने नया ऑल टाइम रिकॉर्ड दर्ज किया। 22 अप्रैल को सेंसेक्स, निफ्टी और हल्की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों ने शेयरों में तेजी और नई ईवी पॉलिसी की उम्मीदें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनियों में खरीदारी। वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशकों का रुझान फिर गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ा। मिड कैप और स्लैम कैप शेयरों में 23 अप्रैल को मुनाफा वसूली। मार्च सेल्स डेटा के बाद अप्रैल में भी पैसेंजर व्हीकल डिमांड मजबूत रहने के संकेत। करिश्मा कपूर ने अप्रैल को कहा कि अब वह फिल्म नहीं चुनेंगी, चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर काम करने को तैयार है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग 22 अप्रैल को नया शेड्यूल सामने आया। रणबीर कपूर अपनी नई फिल्म के लुक टेस्ट को लेकर चर्चा में, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। आलिया भट्ट ने 30 अप्रैल को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर हिंट दिया, फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ी। अक्षय कुमार की नई फिल्म की रिलीज अप्रैल को ऑफिशियली अनाउंस, बड़े एक्शन क्लैश की संभावना। दीपिका पादुकोण बनने वाली है मां, अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज साझा की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपने दोस्त की शादी में की जूता चुराई की रस्म।
कार्तिक आर्यन की फिल्म के टीजर को जबरदस्त रिस्पांस, अनु बासु ने शुरू किया अपना कहना। कियारा आडवाणी ने नई फिल्म साइन की, बड़े बैनर के साथ जुड़ने की पुष्टि है। अजय देवगन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अपडेट, एक्शन ड्रामा फिल्म पर काम तेज है। पीएम मोदी को पहलगाम हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा, ऐसा कहा गया। अमित शाह को बंगाल चुनावी रैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठाए उन्होंने। राहुल गांधी को चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करते हुए देखा गया। योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। नीतीश कुमार के हालिया राजनीतिक कदमों पर बिहार की सियासत में हलचल तेज हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते विपक्षी एकजुटता को जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए थे बीते दिनों। तेजस्वी यादव ने रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक की और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया बीते दिन। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। लखनऊ के चौक क्षेत्र में घंटा घर के पास लगी आग की घटना। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एटीएम फ्रॉड का मामला उजागर हुआ। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी, पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुंबई में ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक महिला भी हुई गिरफ्तार। बिहार में बैंक लूट की कोशिश नाकाम, 23 अप्रैल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को पकड़ा। जयपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, 22 अप्रैल को लाखों रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज। पंजाब में गैंगवार की घटना, 23 अप्रैल को फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। नोएडा में महिला से लूटपाट का मामला, 22 अप्रैल को देर रात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हैदराबाद में नकली कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 23 अप्रैल को पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह फैंस के बीच देखा गया। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच में शानदार गेंदबाजी देखने को मिली 22 अप्रैल को। रोहित शर्मा की फॉर्म पर अप्रैल को चर्चा तेज हुई, टीम के लिए बड़ी पारी की उम्मीद है। एमएस धोनी की कप्तानी को लेकर फिर मैच से पहले रणनीतिक चर्चा है। विराट कोहली ने नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की, अगली पारी को लेकर फोकस साफ है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप पर सवाल, लगातार उतार चढ़ाव जारी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव की संभावना देखी जा रही है। डीसी दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोका है। केएल राहुल की बल्लेबाजी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया, धीमी पारी पर सवाल उठे। गुजरात टाइटंस ने 22 अप्रैल को अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर नई रणनीति को अपनाया है।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।